हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्राइम थ्रिलर मूवी लियोन द प्रोफेशनल की स्टोरी। ये मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी। नाजरीन, इस पॉपुलर मूवी को बॉलीवुड भी रीमेक कर चुका है, जो सन 2000 में बॉबी देओल की बिच्छू के नाम से बनी थी। ये कहानी 12 साला एक ऐसी बच्ची की है जिसे 40 साला एक हिटमैन से प्यार हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल वो अपने घर की बालकनी में बैठी हुई है और यहाँ पर सिगरेट पी रही है। इसकी फैमिली में इसका बाप, इसकी सौतेली माँ, एक बहन, एक छोटा भाई है। और अपनी सौतेली माँ और बहन के बुरे रवैये की वजह से वो परेशान होकर बाहर सिगरेट पी रही होती है। इसे अपनी फैमिली में कोई भी अच्छा नहीं लगता, सिवाय अपने छोटे भाई के। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं, जो इन्हीं की अपार्टमेंट में रहता है। फ़िलहाल वो एक ड्रग डीलर को मार कर आया है। अब मतिल्डा देखती है कि इसका फादर कुछ ड्रग डीलर से बातें कर रहा होता है और मतिल्डा का फादर गुस्से से इसे अंदर भेज देता है, जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। मतिल्डा की बड़ी बहन को अपने आप से फुर्सत नहीं मिलती, जबकि इसकी माँ भी एक अय्याश किस्म की औरत है। अब थोड़ी देर बाद मतिल्डा घर का कुछ सामान लेने जा रही थी, लेकिन जब वो लियोन को देखती है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो इसके लिए कुछ ला सकती है। लियोन अब कुछ मंगवाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो इसका दिल रखने के लिए दूध लाने का कह देता है, जिसके बाद मतिल्डा बाजार चली जाती है। इधर हम मथिल्डा के घर में देखते हैं, जहाँ कुछ डीईए के एजेंट आते हैं, जिनके लीडर का नाम नॉर्मल है, जो पेशे के लिहाज से तो एक पुलिस वाला है, लेकिन साथ में वो ड्रग्स का कारोबार भी करता है। यानी जिस ड्रग्स को पुलिस पकड़ती है वो इन्हीं को दोबारा आगे बेच देता है, और इस काम में वो मथिल्डा के बाप का इस्तेमाल करता है। और हाल ही में मथिल्डा के बाप ने ड्रग में कुछ हेर फेर करके इन्हें छुपा लिया था, जिस पर नॉर्मन अपने आदमी के साथ मिलकर मथिल्डा के बाप समेत इसकी पूरी फैमिली को मार देता है। और इसी दौरान मथिल्डा जब घर पहुंचती है तो वो भांप लेती है कि इसकी फैमिली के लोगों को मार दिया गया है। इसलिए वो अपने घर जाने की बजाय लियोन के कमरे के अपार्टमेंट में चली जाती है। अब मथिल्डा इस दुनिया में अकेली है, इसलिए वो अब लियोन के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन लियोन ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि पेशे के लिहाज से वो खुद एक हिटमैन है और वो नहीं चाहता कि इसके पेशे में एक लड़की का साथ हो। लेकिन मथिल्डा को जब पता चलता है कि वो एक हिटमैन है, तो वो लियोन से रिक्वेस्ट करती है कि वो इसे गोली चलाना और सारे वो हथियार चलाना सिखाए, जिससे कि वो इन गुंडों से अपना बदला ले सके। इससे फैमिली के दूसरे लोगों के मारे जाने का कोई गम नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहती थी। अब शुरू में तो लियोन इसकी बात को नहीं मानता, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो मतिल्डा को गन चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। बदले में मतिल्डा लियोन के घर का सारा काम करती है। लियोन अनपढ़ था, इसलिए मतिल्डा इसे पढ़ना लिखना भी सिखाती है। अब धीरे धीरे इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और मतिल्डा लियोन से प्यार करने लगी थी, लेकिन लियोन इसकी बात पर कोई अहमियत नहीं देता, क्योंकि वो उम्र में इससे बहुत छोटी भी थी। खैर, अब वो दिन आ गया था जब मतिल्डा बदला लेने के लिए नॉर्मन के पास जाती है। वो एक डिलीवरी बॉय बनकर पुलिस स्टेशन में पहले घुसती है, लेकिन नॉर्मन इसे पकड़ लेता है कि तभी नॉर्मन का एक आदमी इसे बताता है कि लियोन ने इसके आदमियों को मार दिया है। दूसरी तरफ लियोन जब घर पहुंचता है तो वो मतिल्डा का लेटर पढ़ता है, जिसमें वो नॉर्मन से बदला लेने का कह रही थी। अब ये सब पढ़कर लियोन मतिल्डा को बचाने के लिए डीईए के ऑफिस में घुस जाता है और नॉर्मल के दो आदमियों को मारकर मतिल्डा को बचा लेता है। अब ये सब जानकर कि लियोन ने फिर से नॉर्मल के दो आदमियों को मारा था, इसलिए नॉर्मल लियोन का पता करने के लिए इसके बॉस टोनी के पास जाता है। इस तरफ लियोन मतिल्डा को अपने बारे में बताता है कि आखिर वो हिटमैन कैसे बना। जब वो 18 साल का था तो इस इटली में एक अमीर लड़की से प्यार हो गया था और दोनों ने फिर एक साथ भागने की प्लानिंग शुरू की। और जब इस लड़की के बाप को इसका पता चला तो इसने अपनी बेटी को ही मार डाला और लियोन ने गुस्से में आकर इसके फादर को भी मार डाला और फिर वो वहाँ से भागकर यहाँ आ गया। जिसके बाद इसकी मुलाकात टोनी से हुई और तब से वो एक हिटमैन है। अब कुछ दिनों के बाद एक बार फिर मतिल्डा जब बाजार से वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो नॉर्मल के आदमी इसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो लियोन को मजबूर करते हैं कि वो इनके आगे सरेंडर कर दे। और लियोन बहुत चालाक निकलता है और वो नॉर्मल के सारे आदमियों को मारकर मतिल्डा को बचा लेता है। और इस पर दोनों तरफ से बहुत गोलाबारी भी होती है, जिस पर लियोन मतिल्डा को एक सुरंग के जरिए वहाँ से भगा देता है और ख़ुद भी चालाकी से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर नॉर्मन लियोन को भागता देखकर इस पर पीछे से गोली चलाता है, जिससे नॉर्मन नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन नॉर्मल जैसे ही इसके पास आता है तो लियोन खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि पूरी बिल्डिंग में धमाका हो जाता है और लियोन के साथ साथ नॉर्मल भी मारा जाता है। अब मतिल्डा, जिसको लियोन ने बचा लिया था, लियोन का बॉस इसे कुछ पैसे देता है ताकि वो किसी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सके, क्योंकि लियोन ने मरने से पहले बहुत सा अपना पैसा मतिल्डा के नाम कर दिया था। और आखिर में मतिल्डा अपनी एक नई ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आज भी वो लियोन को याद करती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।